Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, welcome to साइंस पीरियड। आज हम लोगों ने जी चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है एटम, मॉलिक्यूल्स और इसके मुतल्लिक कंपाउंड के मुतल्लिक। तो यहाँ पे बेटा ये एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड, इन सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे। हमारे पास है हाँ जी एटम and molecules. We see many things around us. Some are big and some are small. All things are made up of matter. Matter is made up of atom. Atom is the smallest particle of matter which take part in a chemical reaction. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी, कुछ चीज़ें जो है वो स्मॉल होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं। सारी की सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, वो सारी मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर खुद जो है वो एटम से मिलकर बना है। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। We cannot see atom because they are so small. हम एटम को आंख से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, छोटा है। एटम एक्सेप्ट गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और एटम जो है वो आज़ादाना नहीं रह सकते, ठीक है जी, सिवाय गैसेस के, ठीक है जी, नोबल गैसेस के। दे आर टू आर more atom can join together to form large particle of matter called molecule. दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो मिलकर रहते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और मॉलिक्यूल जो है वो आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। Sometimes a molecule has the same kind of atom, but sometimes different atom combine to form a molecule. For example, one molecule of oxygen gas is made up of two smaller oxygen atoms. A water molecule has three atoms, that is one oxygen atom and two hydrogen atom. तो जो molecules हैं उसमें बेटा जो है वो सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे ये आपके सामने एनिमेशन में आ रहा है जी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो दो ऑक्सीजन एटमों से मिलकर बना है। इसी तरह जो वाटर मॉलिक्यूल है ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। सही है। तो ग्रेफाइट यूज इन पेंसिल मेड अप ऑफ कार्बन एटम। तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज होता है ये कार्बन एटम से मिलकर बनता है। ठीक है जी, ये आपके सामने एटम और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शो हो रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद आगे हमारे पास है जी एक्टिविटी है कि डू यू नो द वर्ड एटम मीन indivisible, but now the scientist has discovered that an atom is divisible. Atoms are made up of fundamental particles called electron, proton and neutron. These particles are even smaller than the atom. अच्छा, पहले शुरू में बेटा ये ख्याल किया जाता था कि एटम ही सबसे छोटा ज़रा है, एटम को जो है वो मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसलिए एटम को समझा जाता था डिवाइड एटम मीन इनडिविजिबल। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने जो है वो एटम के अंदर भी जो है वो छोटे छोटे ज़रे जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटम के जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द जो है वो गर्दिश करते हैं सर्कल में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले टॉपिक में हमने तीन डेफिनेशनें देखी हैं, एटम की डेफिनेशन, उसके बाद मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, और फिर एटम के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, ये चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद अब है जी आगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ है जी? दी मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जब कोई भी मैटर खास तौर पर सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनेगा तो उसको एलिमेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। If we take a piece of coal, which is carbon, and break it into very small pieces, so we'll find that it is very small piece is also called carbon. Element cannot be broken down. आगे हमारे पास जी सिमिलर फॉर्म बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। अच्छा जी, एलिमेंट में क्या है कि एक ही जैसे एटम जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनको जो है वो एलिमेंट का नाम दिया जाता है। गोल्ड है, गोल्ड में अब सारे के सारे एटम गोल्ड की होंगे, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। उसके बाद ये कह रहा है कि एग्जांपल दे रहे हैं हमें, अगर आप एक कोयला उठाएं और उसके छोटे 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 ब्रीक जो है वो जरे करें तो आप देखेंगे कि जो ब्रीक जरा है उसमें भी कार्बन ही पाई जाएगी और जो कोयला है वो भी कार्बन ही होगा।
So there are 109 elements known to scientists, so around 92 elements are naturally found. टोटल जी 109 एलिमेंट हैं जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग हैं. अदर एलिमेंट आर मेड बाय साइंटिस्ट, बाकी जो है वो साइंटिस्ट ने बनाए हैं. एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर. फॉर एग्जांपल आयरन इज ए सॉलिड एलिमेंट, मर्करी इज ए लिक्विड एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट. ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है some common element and their symbol. In the beginning, each element was written in full name. शुरू में जब एलिमेंट दरियाफ्त होते थे तो उनको जो है फुल नेम के साथ लिखा जाता था. A short way to write the name of element was developed. फिर साइंटिस्ट ने जो है वो एक शॉर्ट नाम जो है वो मुतारिफ कराया. ईच एलिमेंट इज गिवन बाय ए सिंबल. हर एलिमेंट को सिंबल का नाम दिया जाता है. ए सिंबल इज द एब्रिविएटेड name of an element. The symbol consists of one or two letters taken from the English or Latin name of the element. H is the symbol of hydrogen. Na is the symbol of sodium, whose Latin name is natrium. ठीक है जी. तो इसमें क्या है कि जो एलिमेंट का नाम है उसके जो पहले दो वर्ड हैं, ठीक है, या एक वर्ड है, वो ले लिया जाता है सिंबल के तौर पर. अब सोडियम का सिंबल Na क्यों है? क्योंकि उसका लैटिन नेम जो है वो नाइट्रियम है. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे अब ये टेबल आया जी हमारे पास. एल्यूमिनियम का Al हो गया आयरन. ठीक है जी. ब्रैकेट में फेरम भी लिखा हुआ है. उसके बाद कैल्शियम है Ca. उसके बाद हमारे पास कार्बन C, क्लोरीन Cl, कॉपर Cu, गोल्ड एरम. गोल्ड को एरम कहते हैं तो इसलिए Au उसका नाम है. हाइड्रोजन H, आयोडीन I. उसके बाद आयरन का बचे Fe. उसके बाद मरकरी हाइड्रोनियम. ठीक है जी. Hg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन का O है, फास्फोरस P, सिल्वर अर्जेंटम Ag, सल्फर S और सोडियम नाइट्रियम Na. ये सारे एलिमेंट आपको याद करने होंगे क्योंकि ये आगे आपके पास 7, 8, 9, 10 में भी काम आएंगे. उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया है कि मेटल कौन सी हैं, मेटलाइट कौन सी हैं, नॉन मेटल कौन सी हैं. तो साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट इनटू टू मेन ग्रुप, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल. दो मेन ग्रुप हैं जी. 9, 10 में आप तीसरा मेटलाइट का ग्रुप भी पढ़ेंगे. अबाउट 70% एलिमेंट आर मेटल. जो 70% यानी अगर टोटल हमारे पास 100 हैं तो 100 में से जो 70 होंगे वो मेटल होंगे. ऑल मेटल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज. सब की जो है वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल आर शाइनी और ग्रे सॉलिड एंड दे कैन बी मोल्टेड और शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग. ठीक है जी. तमाम की तमाम जो मेटल हैं उनका शाइनी जो है वो लुक है. ठीक है. और ये जो है वो मोड़ी जा सकती हैं हीटिंग करके या प्रेस करके. मेटल आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू सम कॉमन मेटल आर गिवन इन टेबल. अच्छा जी. उसके बाद है जी कि मेटल में जो है वो हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास अगर लोहे का कोई टुकड़ा हो, कोई पीस हो, हम उसको अगर धूप पे रख दें तो वो हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. इसी तरह जो आप लोगों को पता है कि आयरन में से, लोहे में से करंट भी जो है वो गुजर सकता है. ठीक है जी. फिर कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मेटल है हमारे पास. एल्यूमिनियम है, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम और जिंक. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा है नॉन मेटल कौन सी है जी. तो नॉन मेटल दी एलिमेंट अदर देन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटल. कि जो एलिमेंट जो है वो मेटल नहीं है उनको नॉन मेटल का नाम दिया गया है. दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मेटल. इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जो खसूसियात हैं वो मेटल से मुख्तलिफ हैं. नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज. सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड यू कैन नॉट बी मोल्ड और शेप देम. नॉन मेटल भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज फॉर्म में हो सकती हैं. और जो सॉलिड नॉन मेटल हैं इनको ये ब्रिटल हैं और ये जो है वो मोल्डेड, इनको जो है वो मोड़ा नहीं जा सकता, ये ब्रेक टूट जाती हैं. Most of the non-common non-metal do not allow electricity and heat to pass through them. उसके अलावा इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास हो सकती और ना ही जो है वो इनमें हीट पास हो सकती है. दे आर नॉन कंडक्टर. ये नॉन कंडक्टर हैं. ए फ्यू नॉन मेटल आर गिवन. कार्बन है जी, नॉन मेटल है. उसके बाद क्लोरीन नॉन मेटल है. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर. आगे है जी यूजेज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट. इनके जो है वो यूजेज हैं
पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ मेटल। मेटल आर वाइडली यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट। मोस्ट मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो ज्यादातर मेटल है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। हाउएवर मर्करी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मर्करी इज फिल्ड इन थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। मर्करी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और मर्करी आपको पता है कि जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो पारा होता है उसको हम मर्करी कहते हैं। उसके बाद हार्डनेस। मोस्ट मेटल आर हार्ड सॉलिड। फॉर एग्जांपल आयरन इज यूज्ड टू मेक स्टील। आयरन जो है वो स्टील बनाने के काम आती है, ये ज्यादा सख्त होती है मेटल। The steel is then used for making rail, bridge, ship, girder, surgical instrument and utensil। ठीक है जी। उसके बाद लस्टर। फ्रेशली कट मेटल हैव ब्रिलियंट शाइन। अगर मेटल को आप कट करें, ठीक है जी, तो वो क्या होगी, ब्रिलियंट, चमकदार होंगी। कॉल्ड लस्टर, उनको लस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग utensil and picture frame due to its luster. Gold and silver are used to make ornament because of their shine। ठीक है जी, शाइनिंग की वजह से गोल्ड और सिल्वर के जेवरात बनाए जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल। ठीक है जी। अब मेटल का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इनके मेटल से हम किचन के आइटम बनाते हैं, यानी हम उसको हीट अप करते रहें तो वो पिघलेंगी नहीं। स्ट्रेंथ एंड मैलेबिलिटी। मेटल आर यूज टू मेक शीट, वायर एंड स्प्रिंग ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैलेबिलिटी। मेटल से हम शीट्स बना सकते हैं, उसके बाद जो है वो वायर बना सकते हैं, स्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है जी, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से। और मैलेबिलिटी यानी उनको जो है वो हम खींच कर तारे बना सकते हैं। आगे कंडक्टिविटी है जी। मेटल लाइक copper and aluminium are used in electrical wiring. They have the property to allow electricity to pass through them. This property is called conductivity। उसके बाद अजी मेटल से हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वायर बना सकते हैं, क्योंकि ये करंट को जो है वो पास होने देते हैं अपने अंदर। तो इस खसूसियत को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी an interesting property of metal is the ability to form alloy। एक और प्रॉपर्टी है जी मेटल की, अलाय बनाना। एन अलाय कंटेन मोर देन वन मेटल। जर्मन जर्मन सिल्वर इज एन अलाय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। इट यूज इन ज्वेलरी। ब्रास इज द अलाय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज यूज टू मेक पाइप, होज, नोजल एंड ज्वेलरी। यानी एक या एक से ज्यादा मेटल को जब हम मिक्स अप कर देते हैं तो उसकी खसूसियात बढ़ जाती हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं जी, अलाय कहते हैं। हाँ जी, यहाँ पे उसके बाद एक मिनट हमारे पास जी लास्ट टॉपिक है जी आज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल। अब नॉन मेटल आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं। मोस्ट नॉन मेटल आर नॉट हार्ड। ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं वो हार्ड नहीं है। मोस्ट नॉन मेटल हैव नो शाइन और लस्टर। उसके अलावा जो नॉन मेटल होती हैं वो शाइनी भी नहीं होती। ठीक है जी। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मोस्ट नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अलावा इनमें से करंट नहीं पास हो सकता। यानी जो मेटल की खसूसियात हैं उसके अपोजिट जो खसूसियात हैं वो नॉन मेटल की हैं। However, graphite is a good conductor of electricity. Non-metal are widely used in our daily life। नॉन मेटल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। एयर कंटेन several gases which are non-metal element। welder use flame of oxygen fuel and fuel for cutting and welding metal। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमारी जो एयर है इसमें जो ज़्यादातर जो गैसेज हैं वो नॉन मेटल है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो वेल्डर जो है वो ऑक्सीजन फ्लेम यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जो है वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि नॉन मेटल है।
Banaspati ghee is manufactured by the use of hydrogen and vegetable oil. Phosphorus is used in match industry. Oxygen gas is used in hospital. Carbon as diamond is used in jewelry. Purified carbon is used by mixing with clay in pencil. ठीक है जी, ये नॉन मेटल के इस्तेमाल पढ़े हैं हमने। उसके बाद है डायमंड। कार्बन इज नॉन मेटल बट इट इज दी हार्डेस्ट मेटल ऑन दी अर्थ। डायमंड जो है वो सबसे सख्त तरीन जो है वो नॉन मेटल है इस पूरा अर्थ पे। इट इज शाइनी एंड यूज इन ज्वेलरी। इट इज आल्सो यूज टू कट ग्लास। इसके दो जो है वो इस्तेमालात हैं। एक तो इसे ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा इसको जो है वो ग्लास की कटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा हम अपना लेक्चर जो है वो माइंड अप करते हैं। आपने जो है वो गौर से सुनना है इन चीज़ों को। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो दोबारा जब आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। कल इंशाल्लाह हम कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे।